तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आज न्यू टॉपिक लेके आए हैं, पत्र कैसे लिखे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है और आप इसे आसानी से अच्छी तरीके से लिख कर गेन कर सकते हैं 5 नंबर। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। चलिए देखते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, टाइप ऑफ लेटर, यहाँ आर होगा। लेटर दो प्रकार के लिखा जाता है, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर्मल लेटर, यह एक पत्र निश्चित पैटर्न और औपचारिक का पालन करते हैं और किसी प्रकार का व्यावसायिक पत्र या अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे में देखिए, आप प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखे, बैंक प्रबंधक को लिखो, पुलिस को लिखो, प्राचार्य को पत्र, लिखायत पत्र या नौकरियों के लिए आवेदन, इस सब फॉर्मल लेटर के अंदर। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक, हिंदी में कहते हैं, यह व्यक्तिगत पत्र है। व्यक्तिगत जानकारी होती है या लिखित बातचीत होता है। यह पत्र आमतौर पर दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंडों के लिए लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पत्र लिख सकते हैं आप। इनफॉर्मल में आगे अपने माता पिता के पास पत्र लिखे, भाई बहनों के पास पत्र लिखे, मित्र के पास पत्र लिखे, रिश्तेदारों का पास पत्र लिखे। इनफॉर्मल में अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, माता पिता, इस सब के बारे में पत्र लिखा जाता है। इनफॉर्मल में क्या हुआ, जो अपने एप्लीकेशन, प्रधानाध्यापक, कोई भी अपने बिजली विभाग, बैंक प्रबंधक के पास लिख सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आता है। और फॉर्मल लेटर के अंदर आता है माता पिता के पास, भाई बहन के पास, मित्र के साथ या रिश्तेदारों के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए, आज हम इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल लेके आए। देखिए पहला एग्जाम्पल, अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो पहला ध्यान देने बात, आप पहले लिखिएगा सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस लाइन को छोड़ के थोड़ा आगे लिखिएगा। उसी लाइन के सामने लिखिएगा अपना स्कूल का नाम। हम अपना स्कूल का नाम लिखे गांधी हाई स्कूल सदैव बुजुर्ग। उसके बाद तीसरा नंबर, यहाँ जहाँ से भी पत्र को लिख रहे हैं, आप परीक्षा भवन से ही लिख रहे होंगे पत्र को, किस डेट को, वो डेट ऊपर सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद चौथा विषय, विषय क्या है, शुल्क माफ़ करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखे, शिक्षण शुल्क माफ़ करने के लिए हेतु, इसके सामने लिखिएगा, सेवा के सामने। उसके बाद उसी के सामने महाशय, कॉमा दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, महाशय कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी इतना कम पैसा कमाते हैं कि किसी तरह हमें 2 वक्त की भोजन मिल पाता है और वह मेरे पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते। इसके आगे लिखिएगा लास्ट में, लाइन ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद लिखिएगा, लाइन ख़त्म हो गया तो उसके इसी सामने लिखिएगा कॉपी में। चलिए क्या लिखिएगा से देखते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपया प्रदान करें, जिसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और लिख दीजिएगा धन्यवाद। यहाँ इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद इधर दिनांक, डेट लिख दीजिए किस तरह से लिख रहे हैं आप। यहाँ पर लिख दीजिए आपका नाम, आज्ञाकारी छात्र, नाम धीरज कुमार, जो भी क्लास में हो आप, 10th या 12th, रोल नंबर जो भी हो, XYZ लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका लेटर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल, अपने माता को पत्र नए कपड़े एवं जलपान के भेजने के लिए लिखे। तो आप क्या लिखिएगा, पहले पूज्य माँ, सादर प्रणाम। उसके बाद कपड़े और जलपान के लिए तो आप लिख सकते हैं लाइन इसी तरह कि मैं अच्छी तरह छात्रावास पहुंच गया हूं। मेरा जींस घर पर ही छूट गया है। यहाँ मेस में आदमी की कमी होने से नाश्ते में बहुत ही दिक्कत होती है। जब खाने को बैठता हूँ तब आपके हाथों को बना भोजन करने को जी चाहता है। मैं घर से आने के बाद एक दिन भी सुबह का नाश्ता नहीं कर सका। आप मेरे नए कपड़े और नाश्ते के साथ
नमकीन बनाकर जल्द से जल्द भेज दीजिए। यहाँ अकेले मन नहीं लगता, परंतु क्या करूँ, आप लोगों की बहुत याद आती है। बड़ों को प्रणाम एवं छोटे को स्नेह। तो यहाँ ये बात नहीं है कि इसमें कहीं देख के लिखे, आप अपना मन से भी लिख सकते हैं। हम ये अपने मन की बात लिखे हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि कम से कम शब्दों में आप जितना आंसर सटीक दीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा, और इनफॉर्मल में आप कितना भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम देखें कि इनफॉर्मल लेटर में कितना लिखे हुए हैं। देखिए, अब फॉर्मल लेटर में बहुत कम लिखे थे। तो इस प्रकार आप तो हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला 6 प्रश्न जो VVI आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दोनों से मिलाकर लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। इस पर आप लिख दीजिएगा। पहला लिखे हैं। इसी पर दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास पत्र लिखे। अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी ईव तो मोस्ट VVI पूछ सकता है। अपने जीवन के उद्देश्य के बड़े भाई को पत्र लिखिए एवं परीक्षा की तैयारी के वर्णन करते हुए अपने माता के पास एक पत्र लिखे। अपने प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में पत्र लिखे। ये भी VVI है तो सब VVI, लेकिन ये टॉपिक सब ज़्यादा VVI है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो लिखे हुए हैं उसी टाइप पर बस अपना बात चेंज कर दीजिएगा। विषय जहाँ रहेगा, अपनी बड़ी दीदी के पास लिखना है तो बड़ी दीदी के पास 2 दिनों की छुट्टी दिया हुआ है, तो 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए माता के पास पूज्य माँ सादर प्रणाम। आप जो अपना लिख सकते हैं वो लिख दीजिएगा बस। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट दें।